कोई भी शख्स जब वो मरने के करीब होता है तो किन ख्वाहिशों को याद करके रोता है, वो कौन से रिग्रेट्स, कौन से पछतावे या वो कौन सी बातें होती हैं जो उसे खूब रुलाती है। कहा जाता है कि इस दुनिया में ज़मीन पर एक ऐसी किताब भी मौजूद है जो ये सजेस्टेड है कि ये किताब हर इंसान को कम अज़ कम अपने मरने से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हैरानगी की बात यह है कि ये किताब किसी राइटर ने नहीं लिखी, बल्कि ये किताब एक नर्स ने लिखी है। नर्स भी ऐसी नर्स है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे वार्ड में सर्विस की जिसमें मरीज़ सिर्फ चंद घंटों या चंद दिनों के मेहमान होते थे, यानी वो सारे के सारे मरीज़ अपने डेथ बेड पर होते थे और ये उनकी खिदमत करती थी। उसने अपनी सर्विस के दौरान तज्जिया किया कि 5 रिग्रेट्स, 5 पछतावे, 5 ख्वाहिशें, 5 बातें, 5 चीज़ें ऐसी हैं हर मरने वाले शख्स में कॉमन है। यानी जो भी मरीज़ मरने के करीब होता है ये 5 पछतावे याद करता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? हर वो इंसान जो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, उस आखिरी वक्त में उसकी सबसे पहली ख्वाहिश या सबसे पहला पछतावा, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट वट अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके और अपनी मर्जी से जी होती, ना कि दूसरों को लेकर, ना कि इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। और ये चीज इंसान का सबसे बड़ा पछतावा होता है। हर इंसान आजकल दूसरों को देख कर, किसी से डर कर जीता है। जिंदगी की रेस में ऐसा मगन है कि जिंदगी का मजा ही नहीं लेता, अपने ख्वाब पूरे नहीं करता, दूसरों के लिए गधा बनकर उनका बोझ उठाए फिरता है और जिंदगी की आखिरी सांसों में महसूस करता है कि यार दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाया। इंसान का दूसरा बड़ा पछतावा, आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती, यानी करियर बनाने के चक्कर में, आगे निकलने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में तो आगे निकल गया। वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को वक्त ही नहीं दे पाया, वो उनके खुशियों के लम्हे नहीं जी पाया, उसके पास उनके लिए कोई यादें ही नहीं है। उसने अपने बच्चों की कोई छोटी छोटी खुशी महसूस ही नहीं की, वो सिर्फ एक ATM कार्ड बनकर रह गया था। वो बाप जरूर बन गया था, लेकिन उसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। वो एक बदजायका जिंदगी गुजार कर आज डेथ बेड पर है, खुद को वक्त ही नहीं दे पाया। इसने कोई 7 नस्लों को संवारने का ठेका ले रखा था, जो इतनी मेहनत की और जिंदगी की असल खुशियों से दूर हो गया। इस दुनिया को छोड़ते हुए इंसान का तीसरा बड़ा पछतावा, मैं समझता हूँ ये पहला है, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मुझे अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को खुलकर बयान करना आता। आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर नहीं जी पाते, अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर पाते, फिर चाहे वो फीलिंग्स उनकी डर की हो, प्यार की हो, कोई जीत की हो या किसी भी दूसरी चीज की, वो दूसरों को नहीं बता पाते कि मुझे कैसा लगता है। वो दूसरों को ना कहने से डरते हैं, वो समझते हैं कि वो खफा हो जाएगा और फिर वो तमाम गैर जरूरी काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। वो अपनी जिंदगी दूसरों के एहसानों के बोझ तले गुजारते गुजारते एक दिन मर जाते हैं। आज हमारे माशरे में डिप्रेशन, आज हमारे माशरे में एंजाइटी सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए है कि हम मखसूस वक्त में, वो स्पेसिफिक वक्त में अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाते जो हमें महसूस हो रहा होता है। अगर हमें किसी से मोहब्बत है, हमें कहना ही नहीं आता, हमें बयान ही करना नहीं आता कि हम आपसे डरते हैं, हमें बयान ही करना नहीं आता कि यार ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम करना मुझे पसंद नहीं है। अजराहे मुरव्वत में गधा बनकर करते ही चले जाते हैं और आखिर में पछतावा रह जाता है। किसी भी इंसान का चौथा बड़ा पछतावा, आई विश आई हैड स्टेड टू टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैंने अपने दोस्तों के साथ राबता बहाल रखा होता, काश मैं उनको भूल ना गया होता। यार दोस्तों गम की दवा होते हैं, लेकिन कुछ इंसान तो इनको भी बोझ समझते हैं। वो सिर्फ जरूरत के तहत ही उनसे राब्ता करते हैं, यानी अगर वो खुद अपने किसी काम में मसरूफ हैं तो वो कभी भी अपने दोस्तों को याद नहीं करेंगे। हालांकि अगर गम जितना भी बड़ा हो, दोस्त उसकी दवा होते हैं।
और जब वो अपने जीवन की आखिरी सांसों में होते हैं तो अपने पुराने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और किसी भी इंसान का अपने आखिरी वक्त में आखिरी पछतावा, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, काश मैंने खुद को ज़्यादा खुश रखा होता, यानी काश मैंने खुद पर तवज्जो दी होती, अपनी ख्वाहिशें पूरी की होती, खुद से मोहब्बत की होती। लोग समझते हैं कि यार हालात उनको खुश नहीं रहने देते, हालांकि कभी गौर करें ये हालात ही हमें खुश रहने के लिए हजारों मौके देते हैं और हम नासमझी में उनको गंवा देते हैं। रोनी कहती है मरने वाले अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बना सकते थे अगर वो इस बात को समझ लेते कि खुशी उनके सर पे लगी हुई एक ऐनक की तरह है जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इन शॉर्ट, ये किताब हमें ये बताती है कि अगर हम आज जिंदा हैं, हमें ऐसी गलतियां करने से खुद को रोकना चाहिए जिसका पछतावा हमें बाद में जाकर हो, जब मरने के करीब हो।